हज़ार बर्क गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अगर दोस्तों आपके सामने कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप उसका डट कर मुकाबला करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये वीडियो है, ये उन स्टूडेंट के लिए ख़ास है जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो अध्यापक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कला व संस्कृति के 50% लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न हैं ये टॉप लेवल के हैं। इन सवालों में से बहुत सारे सवाल है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें और आखिर में कमेंट करके बताइए कि इन 50% में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। पहला सवाल है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला है ये लगता है दोस्तों बारां ज़िले में। किस ज़िले में लगता है? बारां ज़िले में लगता है। एक ख़ास बात यह है कि सीताबाड़ी का मेला है, ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। किस जनजाति का? सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों सीताबाड़ी के मेले को। हमें बताना है कि सीताबाड़ी का मेला राजस्थान के बारां ज़िले के किस कस्बे में लगता है। इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? ऑप्शन है नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा या फिर कोलायत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन सी, केलवाड़ा। केलवाड़ा में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है, तो ऑप्शन सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्न में से किस पर्व के दिन अजमेर की निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मेला बढ़ता है? पहला सवाल ये बनता है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो ये जो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो है सलेमाबाद में। अब सवाल बनता है कि सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, तो बताइए कि सलेमाबाद किस ज़िले में है? तो इस सवाल का उत्तर आएगा दोस्तों अजमेर ज़िले में। हमें बताना है कि यहाँ पर जो मेला लगता है वो मेला किस दिन लगता है। ऑप्शन है गोगा नवमी, राधाष्टमी, दीपावली या फिर नवरात्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राधाष्टमी। राधाष्टमी को सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख मेला लगता है। सवाल नंबर 3 है, धुलेव में प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? धुलेव में जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? वो है जैन धर्म से। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले तीर्थकर का नाम है दोस्तों ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। और जो आखिरी तीर्थकर है उनका नाम है महावीर स्वामी। क्या नाम है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के आखिरी तीर्थकर माने जाते हैं और सबसे अहम है वो महावीर स्वामी ही माने जाते हैं। हमें बताना है कि धुलेवी में जो प्रसिद्ध मंदिर है जैन धर्म का वो किस तीर्थकर को समर्पित है? महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ या फिर ऋषभदेव। धुलेव के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो है दोस्तों ऋषभदेव को समर्पित। किसको हैं? ऋषभदेव को समर्पित। अगला सवाल है, चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है। कौन है चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित? पाबूजी, गोगाजी, हरबूजी, देवनारायण जी। चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है दोस्तों वो है गोगाजी, यानी ऑप्शन बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, लोक देवता गोगाजी की जन्मस्थली है। गोगाजी जिनको ज़ाहर पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ाहर पीर। ज़ाहर पीर के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? गोगाजी को जाना जाता है। गोगाजी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध भी किया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा, खड़नाल। लोक देवता गोगाजी का जो जन्मस्थल है वो है दोस्तों चूरू जिले का ददरेवा गांव। कौन सा गांव है? ददरेवा गांव। अगला सवाल जो हमारे सामने है वो है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में किस ज़िले में स्थित है? संत मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? संत मीराबाई का जन्म हुआ था दोस्तों कुड़की में। संत मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा। इनके पिता का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। इनकी शादी है वो हुई थी राणा सांगा के पुत्र भोज के साथ, ये भी आप याद रखिए। अब हमें बताना है कि संत मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ। कुड़की वर्तमान किस ज़िले में है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर पाली। कुड़की है वो वर्तमान में दोस्तों पाली ज़िले में। किस ज़िले में है? पाली ज़िले में। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए।
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? किसकी स्मृति में दोस्तों? तेजाजी की। देशनोक, आसिंद, पर्वतसर, तिलवाड़ा। तेजाजी की स्मृति में जो मेला आयोजित होता है दोस्तों वो होता है पर्वतसर नागौर में। कहाँ होता है? पर्वतसर नागौर। पर्वतसर कहाँ है? नागौर में। सबसे ज़्यादा पशु मेले हैं वो दोस्तों नागौर में लगते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो है दोस्तों पर्वतसर पशु मेला। तेजाजी जो कि राजस्थान के एक लोक देवता हैं, इनका जन्म है वो खड़नाल में हुआ था। और खड़नाल कहाँ है? ये भी नागौर में ही है। ये भी आप याद रखिए। अगला सवाल है, बणी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? बणी ठनी चित्र जिसे मोनालिसा भी कहा जाता है, इसका चित्रकार कौन था? निर्मल देव, मनमोहन देव, निहाल चंद या फिर अमरसिंह। उम्मीद है आप सबको ये सवाल आता होगा, क्योंकि ये सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब भी हम चित्रकला पढ़ते हैं तो ये सवाल ज़रूर पढ़ते हैं। बणी ठनी का चित्रकार का नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है निहाल चंद। क्या नाम है? निहाल चंद। निहाल चंद के बारे में एक ख़ास बात यह है कि निहाल चंद जब भी कोई चित्र बनाता तो उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करता। और हस्ताक्षर किस ज़बान में करता? हस्ताक्षर करता दोस्तों फ़ारसी ज़बान में। कौन सी ज़बान में? फ़ारसी ज़बान में हस्ताक्षर करता। और बणी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। फिर है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। ख्याल कई तरह की है, जिसमें से हमें बताना है कि कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। नानूराम, तेजकवि, शाह अली, लच्छीराम। कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो हैं ऑप्शन डी, पंडित लच्छीराम। नानूराम है ये पंडित लच्छूराम के ही शिष्य हैं। और कुचामणी ख्याल को जो बढ़ावा दिया वो दिया था नानूराम ने। लेकिन इन खेल के जो प्रवर्तक हैं वो हैं पंडित लच्छीराम। अगला सवाल है, जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस ज़िले में संरक्षित है? जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है ये किस ज़िले में है दोस्तों? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा जैसलमेर। जैसलमेर है ये भाटी राजवंश के शासन के अंतर्गत था। ठीक है। और जो जैसलमेर है उसको राव जैसल ने बसाया था। और जैसलमेर के किले में जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार मौजूद है। कहाँ है? जैसलमेर के किले में। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक था। ये थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन उम्मीद है आपको ये सवाल आता होगा। बेड़वास गांव की जो प्रशस्ति है जो खुदवाई गई थी, जिस वक्त इसकी तामीर करवाई गई थी, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राजसिंह प्रथम, महाराणा राजसिंह द्वितीय, महाराणा अमरसिंह प्रथम, महाराणा जयद्रथ। इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा दोस्तों महाराणा राजसिंह प्रथम। महाराणा राजसिंह प्रथम है वो मेवाड़ का एक प्रमुख शासक हुआ है जिसने चारुमती से विवाह किया था। ठीक है। और जब औरंगजेब ने कई तरह के कर लगाए तो राजसिंह ने इसका विरोध किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है? सुशीर वाद्य कहते हैं दोस्तों उस वाद्य को जिसे हवा के द्वारा बजाया जाता है, जिसे मुंह के द्वारा बजाया जाता है। रावण हत्ता, जंतर, सतारा या फिर सुरमंडल। इनमें से सुशीर वाद्य कौन सा है दोस्तों? इनमें से सुशीर वाद्य है दोस्तों सतारा। क्या है? सतारा इसमें सुशीर वाद्य है। रावण हत्ता, जंतर, सुरमंडल ये तत्वाद्य के अंतर्गत आते हैं। आप ये याद रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? स्वांग है एक लोक नृत्य है जिसमें कई आदमी हैं वो दूसरे की नकल करते हैं। तो इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा है? मृदंग, डफली, तबला या फिर खोल। इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लाया जाता है वो लाया जाता है दोस्तों मृदंग। क्या लाया जाता है? मृदंग। कौन से लोक नृत्य में? स्वांग लोक नृत्य में। ये भी आप याद रखिए। अगला सवाल है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है। जो राजस्थान की बनास संस्कृति है, जैसे कालीबंगा संस्कृति है, आहड़ संस्कृति है, उसी तरह से बनास संस्कृति है, इसका संबंध किस काल से है? नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ताम्र पाषाण काल। बनास संस्कृति का संबंध है दोस्तों वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ये संस्कृति बनास नदी के आसपास में बसी थी। चित्रकला शैली बणी ठनी संबंधित है। बणी ठनी चित्र है वो किसने बनाया? ये बनाया था निहाल चंद ने। हमें बताना है कि ये किससे संबंधित है, किसके लिए ये चित्र बनाया गया था। सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मृगावती, शिव पार्वती।
चित्रकला शैली की जो बनी ठनी चित्र है वो बनाया गया था दोस्तों नागरीदास के लिए। नागरीदास का असल नाम था सामंत सिंह और ये किस जगह से संबंधित थे? ये थे किशनगढ़ से। कहाँ से थे? किशनगढ़ से। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। नागरीदास का असल नाम है वो सामंत सिंह है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों सीताबाड़ी के मेले को। अब हमें बताना है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा का मेला, पुष्कर का मेला, सरसुरा का मेला, बनेश्वर मेला। आदिवासियों का कुंभ है दोस्तों वो कहा जाता है बनेश्वर मेले को। किस मेले को? बनेश्वर मेले को। बनेश्वर मेला है ये लगता है राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में। किस ज़िले में? डूंगरपुर ज़िले में बनेश्वर का मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। दादू दयाल जो राजस्थान के एक प्रमुख संत गुजरे हैं, ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। किस भक्ति से थे? निर्गुण। जो संत है वो दो तरह के हुए हैं, निर्गुण और सगुण। दादू दयाल का संबंध है वो निर्गुण भक्ति से था। हमें बताना है कि इनके जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है? आमेर, नरेना, मंडोर, करौली। दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है दोस्तों वो है नरेना में। नरेना कहाँ है? ये है दोस्तों जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। नरेना में ही दादू की मृत्यु हुई थी और इनका जो प्रमुख पीठ है वो नरेना में ही स्थापित किया गया है। अगला सवाल, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? देलवाड़ा के जैन मंदिर जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इनका निर्माण किसने करवाया? नेमिनाथ ने, विमल शाह ने, आदिनाथ ने या फिर भीम शाह ने? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, विमल शाह। किसने करवाया था? इसका निर्माण है दोस्तों वो विमल शाह ने करवाया था। देलवाड़ा की जैन मंदिर है ये है दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। देलवाड़ा के जो मंदिर है वो किससे संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है। फिर अगला है, नाथद्वारा का मूल नाम था। पहले जो स्थान है उनका नाम अलग हुआ करता था, कुछ स्थानों के नाम अब चेंज हो गए। ठीक है, जैसे जो ढूंढाड़ है उसे हम जयपुर कहने लगे, जो मारवाड़ है उसे हम जोधपुर कहने लगे। बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। हमें बताना है कि जिसे हम आज नाथद्वारा कहते हैं वो पहले किस नाम से जाना जाता था? बनेड़ा, कनोड़ा, सिहाड़ या फिर बेदला? ये सवाल पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा दोस्तों सिहाड़। नाथद्वारा का जो पुराना नाम था दोस्तों वो था सिहाड़। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जिसे हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए थे। उन्होंने एक किताब लिखी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, उनका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हमें बताना है कि ये सत्यार्थ प्रकाश है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ लिखी? अलवर में, जोधपुर में, अजमेर में या फिर उदयपुर में? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब राजस्थान का भ्रमण किया, जब वे राजस्थान के उदयपुर में थे, तब उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती की मृत्यु है वो कहाँ हुई थी दोस्तों? अजमेर में। कहाँ हुई थी? अजमेर में। ये भी आप याद रखिए। अगला सवाल है, संत पीपा के गुरु कौन थे? राजस्थान के जो प्रथम संत थे उनमें से एक हैं संत पीपा। हमें बताना है कि संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा का संबंध है वो है दोस्तों गागरोन से। कहाँ से है? गागरोन से। संत पीपा गागरोन के शासक हुआ करते थे। हमें बताना है कि उनके गुरु कौन थे जिनके शरण में जाने के बाद में उन्होंने राजकाज छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। संत पीपा के गुरु थे दोस्तों रामानंद। ठीक है, रामानंद है वही दादू दयाल के जो गुरु हैं, और संत पीपा के गुरु भी कौन है? रामानंद है। कौन है? रामानंद संत पीपा के गुरु हैं। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। बुद्धि विलास किताब है वो किसने लिखी दोस्तों? किशन आडा, भक्त राम शाह, बांकीदास, नरोत्तम जोशी। बुद्धि विलास की जो किताब है ये किताब लिखी थी दोस्तों भक्त राम शाह ने। किसने लिखी थी? भक्त राम शाह। अगला सवाल जो एकदम आसान सा है, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गिंदड़ नृत्य का संबंध है दोस्तों वो होता है होली से। होली त्यौहार जब आता है तो अक्सर गाँवों में और जो बड़े बड़े चौपाल है वहाँ पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। हमें बताना है कि ये गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़, शेखावाटी।
गिंदड़ नृत्य है दोस्तों वो है शेखावाटी से संबंधित। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का उत्तरी हिस्सा आता है। ठीक है, शेखावाटी इसका सही उत्तर होगा। कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? कानड़ दे प्रबंध एक किताब है, हमें बताना है कि ये किताब किसने लिखी। पद्मनाभ, वीरभाण, भट्ट जगजीवन, पंडित जीवाधर। कानड़ दे प्रबंध किताब है वो लिखी थी दोस्तों पद्मनाभ नाभि ने। ठीक है, पद्मनाभ ने ये किताब लिखी थी। किताब का क्या नाम है? कानड़ दे प्रबंध। अगला सवाल है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सीधी सी बात है, हमें ये बताना है कि कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। दूसरी हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि मुंह से बजाए जाने वाला यंत्र वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। अड़गोजा जिसे राजस्थान का राज्य वाद्य होने का गौरव हासिल है, सतारा, मस्क, रवाज, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो मुंह से नहीं बजाया जाता? इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रवाज। ठीक है, रवाज है वो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। सांझी त्यौहार किससे संबंधित है? सांझी त्यौहार है जिसमें लड़कियां अपने घरों में तरह तरह के चित्र बनाती है, सांझिया बनाती है। ये त्यौहार तकरीबन 15 दिन तक चलता है। हमें बताना है कि ये जो त्यौहार है ये किससे संबंधित है? नवविवाहिता से, किशोर बालिकाओं से, कुंवारी कन्याओं से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सांझी का त्यौहार है यह दोस्तों कुंवारी कन्याओं से संबंधित। कुंवारी कन्याएं हैं वो इस त्यौहार को रुचि से मनाती है और तरह तरह की सांझियाँ बनाती है। प्रसिद्ध ग्रंथ चितावाणी जोग का संबंध किस लोक संत से है? चितावाणी जोग एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, हमें बताना है कि ये किस संत से संबंधित है? संत धन्नाजी से, संत पीपाजी से, संत हरिदास जी से, संत चरणदास जी से। चितावाणी जोग जो ग्रंथ है ये लिखा था दोस्तों संत पीपाजी ने। किसने लिखा था? संत पीपाजी ने। संत पीपा का संबंध है वो गागरोन से था और इनके गुरु का नाम था दोस्तों रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। इनकी पत्नी का नाम सीता था, ये भी आप याद रखें। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है दोस्तों? जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा बख्त सिंह, सावंत सिंह। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं दोस्तों रामावतार अग्रवाल। कौन है दोस्तों? रामावतार अग्रवाल। अगला सवाल, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक किस भाषा में लिखी? वेली कृष्ण रुक्मणी जो पुस्तक है ये राजस्थान की उच्च कोटि की साहित्य में इसका शुमार होता है। ये राजस्थानी साहित्य का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उनमें से एक है वेली कृष्ण रुक्मणी। ये किसने लिखा? ये लिखा था दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ ने। हमें बताना है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने जो अकबर के दरबारी कवि थे उन्होंने किस भाषा में लिखा? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। उस वक्त दोस्तों जब पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में रहा करते थे उस वक्त राजस्थान का साहित्य है वो प्रमुख रूप से दो भागों में बटा हुआ था, एक पिंगल है और एक डिंगल है। पूर्वी राजस्थान का ज़्यादातर साहित्य है वो पिंगल में है और पश्चिमी राजस्थान का ज़्यादातर साहित्य है वो डिंगल में है। पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध है दोस्तों बीकानेर से। किससे है? बीकानेर के राठौड़ राजवंश से। बीकानेर पश्चिमी राजस्थान में आता है इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डिंगल। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी जो किताब है वो डिंगल भाषा में लिखी या डिंगल काव्य शैली में लिखी। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर या फिर हमें बताना है कि ओसिया है वो किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। ओसिया है दोस्तों जोधपुर में स्थित। कहाँ स्थित है? ओसिया जोधपुर में स्थित है जहाँ बहुत सारे जैन मंदिर बनाए गए हैं। अगला सवाल है, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तालाब अवस्थित है। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तालाब है वो किस किले में है दोस्तों? बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारा में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। सलीम सागर एवं सूरजकुंड तालाब है ये दोस्तों बाला किला अलवर में। बाला किला अलवर है, इसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बाला किला। ठीक है, सलीम सागर और सूरजकुंड इसे जो तालाब हैं ये हैं बाला किला में और बाला किला को कुंवारा किला भी कहा जाता है क्योंकि इस पर आज तक किसी ने आक्रमण नहीं किया, ये भी याद रखें। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे। सहेलियों की बाड़ी जो पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। हमें बताना है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने, उदय सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह प्रथम ने या फिर प्रताप सिंह द्वितीय ने। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता था दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय। उन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। यहाँ पर बहुत तरह के फूल भी पाए जाते हैं।
अगला सवाल है, जो सूची दी गई है उनको हमें एक सूची से दूसरी सूची में मिलान करना है। सूची 1 है, सूची 2 है, नीचे 4 ऑप्शन है। महाराणा प्रताप आई बटालियन, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना, मेवाड़ भील कोर। ऑप्शंस अपने पास हैं, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। हमें इनको आपस में मिलाना है। कौन सा सही होगा? इसमें जो महाराणा प्रताप आई बटालियन है ये है दोस्तों प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। फिर है सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, यह है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। फिर जो तीसरा है पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना है, यह है दोस्तों जयपुर में। और मेवाड़ भील कोर है ये दोस्तों उदयपुर में 1841 में बनी थी। कब बनी थी? 1841 में। तो जो ऑप्शन आएगा, ए में आएगा 4, बी में आएगा 3, सी में आएगा 2 और डी में आएगा 1। 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर जो अपना सवाल है वो राजस्थान की बोलियों से संबंधित है। थली और गोडवाड़ी बोलियाँ किसकी उपबोलियाँ हैं? थली और गोडवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, शेखावटी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, मारवाड़ी। थली और गोडवाड़ी का संबंध है वो मारवाड़ी ज़बान से है। थली और मारवाड़ी भाषा है ये बाड़मेर के आसपास बोली जाती है। बाड़मेर, जालोर के आसपास। कौन सी जगह पर? बाड़मेर, जालोर के आसपास ये जो ज़बान है ये बोली जाती है। जालोर और बाड़मेर के आसपास ये उपबोलियाँ बोली जाती है। अगला सवाल है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है। किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है? श्री शीतला माता मेला, घोड़ावाड़ मेला, पुष्कर मेला, कपिल मुनि मेला। घोड़ावाड़ बैलगाड़ी मेला किस मेले को कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है शीतला माता मेला। शीतला माता मेला को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। शीतला माता को कुम्हार जो जाति है उसकी कुल देवी माना जाता है। और ख़ास बात है शीतला माता का जो वाहन है वो है दोस्तों गधा। ये भी कई बार पूछा जाता है, इसका जो वाहन है वो गधा है। अगला सवाल, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित कौन है दोस्तों? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रावती। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना है यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो हुई थी दोस्तों 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। की जो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन है उससे संबंधित महिला कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा दोस्तों नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा है वो माणिक्य लाल वर्मा की बीवी थी। माणिक्य लाल वर्मा, नारायणी देवी वर्मा ये मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? पहला सवाल ये बनता है कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? यह है दोस्तों आबानेरी में। अब दूसरा सवाल ये बनता है आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर किस ज़िले में है? तो यह है दोस्तों बूंदी ज़िले में। किस ज़िले में है? बूंदी ज़िले में है। और आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिर माना जाता है। हमें बताना है कि ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश या फिर भगवान इंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भगवान विष्णु। आबानेरी का जो हर्षद माता मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियाँ हैं। हमें बताना है रांगड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियाँ मानी जाती है? वागड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की। वागड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास। मालवी बोली जाती है दोस्तों जो मध्य प्रदेश का आसपास का इलाका है वहाँ पर। मेवाड़ी बोली जाती है उदयपुर और उसके आसपास के इलाके में। मेवाती बोली जाती है अलवर और भरतपुर में। हमें बताना है कि जो रांगड़ी और निमाड़ी बोलियाँ हैं ये किस बोली से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवी की। ठीक है, मालवी बोली है ये बोली जाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो इलाका लगता है वहाँ पर। अगला सवाल है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ये तो सबको ही पता है कि हवा महल कहाँ है, ये है दोस्तों जयपुर में। हमें बताना है कि जो जयपुर का हवा महल है वो किसने बनवाया? सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण है दोस्तों वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर का जो हवा महल है ये 5 मंजिला है, ये भी आप याद रखें। और 5 जो मंजिल हैं उनके नाम भी आपको ज़रूर याद होने चाहिए। अगला सवाल, आबनेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं?
अबानेरी का जो मंदिर है, राजौरगढ़ के जो मंदिर हैं, वे किस काल के हैं दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल, सिसोदिया, राठौड़। इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा दोस्तों गुर्जर प्रतिहार। अबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव या मंदिर हैं वो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। अगला सवाल है, पेजड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजड़ नृत्य वो किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? मेवाड़, बागड़, हाड़ौती, मारवाड़। पेजड़ नृत्य का संबंध है दोस्तों वो है बागड़ से संबंधित। किससे है? बागड़ से संबंधित। ये पेजड़ नृत्य है, ये आदिवासियों का नृत्य है और बागड़ क्षेत्र में आते हैं दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य में तोड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है। तोड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेर, बीकानेर, धौलपुर या फिर झालावाड़। तोड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों धौलपुर जिला। कौन सा जिला है? धौलपुर। ऑप्शन सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? ये सवाल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा दोस्तों शेखावाटी। ठीक है, गिंदड़ नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? इससे पहले हमने पढ़ा था कि दादू पंथ का जो असल स्थान है या फिर कहे जो प्रसिद्ध स्थल है दादू पंथ का वो कहाँ है? वो है दोस्तों नरैना में। कहाँ है? नरैना। नरैना कहाँ है? ये है जयपुर में। दादू है वो निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं। हमें बताना है कि दादू का जो साहित्य है, दादू ने जो साहित्य लिखा, ग्रंथ लिखे, वो किस भाषा में लिखे? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या फिर ढूंढाड़ी। दादू पंथ का जो अधिकतर साहित्य है वो है दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा में। किस भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में। ऑप्शन डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमझोल कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? ये एक आभूषण है। कमर, नाक, पैर, अंगुली। रमझोल पहना जाता है दोस्तों पैर की अंगुलियों में। कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। कौन सा आभूषण? रमझोल। अगला सवाल है, राजस्थान के रीति रिवाज से संबंधित है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मौसर शब्द है हम वो अक्सर सुनते हैं, अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा में। तो मौसर कहते किसे हैं? दहेज को, मृत्यु भोज को, गृह प्रवेश को या फिर विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को। विवाह के अवसर पर प्रतिभोज होता है उसे दोस्तों कहते हैं बडार, या फिर हम उसे एक नाम और से भी जानते हैं जिसे हम मेल भी कहते हैं। लेकिन मौसर शब्द है वो इस्तेमाल होता है दोस्तों मृत्यु भोज पर। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 12 दिन के बाद में अपने समाज के लोगों को एक जगह बिठाकर खाना खिलाया जाता है, उसे मौसर कहते हैं। ठीक है, मृत्यु भोज से संबंधित है मौसर। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की छावनियाँ कितनी थी? राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय? 3, 4, 5, 6। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में दोस्तों 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें नीमराणा है, लावा है, कुशलगढ़ है, खेरवाड़ा है, नसीराबाद है। इस तरह की कुल कितनी छावनियाँ थी दोस्तों? 6 छावनियाँ थी। मेरीना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेरीना खादी हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। मेरीना खादी है वो दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर तीनों जगह बनती है, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो है दोस्तों जोधपुर की। कहाँ की है? मेरीना खादी है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल, ये अच्छा सवाल है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1952 में हुई थी। किसने की थी? देवीलाल सामर ने। किसने की थी? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1952 में। हमें बताना है कि ये स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। देवीलाल सामर ने 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की। कहाँ की थी दोस्तों? उदयपुर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा उदयपुर। ये अपनी इस वीडियो का 50वां और आखिरी सवाल है, गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? हमने इतनी देर पढ़ा था कि गिंदड़ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है शेखावाटी में। अब बताना है कि गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी या फिर हाड़ौती। गुड़ला त्यौहार का संबंध है दोस्तों वो है मारवाड़ से, यानी जोधपुर के आसपास के इलाके से गुड़ला त्यौहार का संबंध है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। अब कमेंट में बताइए कि इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर हमने बहुत सारे मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। वहाँ से जाकर आप अपनी तैयारी की जाँच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।